बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी। सबसे पहले तो जितना आपका बिजी शेड्यूल है उसके बाद भी आप इतने मुस्कुराते हुए आते हो, उसके लिए हैट्स ऑफ गुरुजी। थैंक यू। हाँ जी। और गुरुजी Thank मेरा you. एक क्वेश्चन ये है जी। कि जो अच्छा सोचता है, अच्छा करता है, उसके साथ हमेशा ही बुरा होता है, लोग उसको हमेशा ही बुरा सोचते हैं, क्यों? प्रश्न ही गलत है। क्यों गुरुजी? ये प्रश्न इसलिए गलत है क्योंकि हमने जब आपके साथ अच्छा किया। पर गुरुजी वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, जो अच्छा सोचते हैं वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। सब प्रकार से आप सबकी व्यवस्थाओं के साथ आपको भरपेट भोजन मिले, ये मेरी नीति है। नीति के तहत मैं आप सबकी सेवा करता हूँ। नीति क्या है? देखो, नीति का मतलब है व्यवस्था। नीति क्या है? एक आपकी नीति अच्छी है, मतलब आप एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, आप एक अच्छी प्लानिंग करते हैं। गौरी गोपाल में जो आपको भोजन मिलता है, आपको क्या लगता है इसके पीछे की जो प्लानिंग है? हाँ जी गुरुजी। वो प्लानिंग को मैं नीति कह रहा हूँ। हाँ जी। वो नीति है कि प्लानिंग कितने बजे हमारे कार्यकर्ता तैयार, आप लोग आते हो, आपको पका पकाया भोजन मिल जाता है, लेकिन वो पकाने के लिए जो टीम है, समय से पहुंचाने की टीम है, बांटने की टीम है, गरम गरम ही रहे, ठंडा ना होने पाए, इसकी जो मेरी नीति है। और उस नीति में भी आपने देखा होगा कि दाल चावल सब्जी रोटी है। मैं चाहूँ तो 40 रुपया किलो का चावल आपको खिलाऊं, लेकिन जो आप खा रहे हैं बासमती खा रहे हैं, जो कि 80 से 90 रुपये किलो का चावल है। नीति कहती है कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। जी गुरुजी। तो मेरी नीति है कि मैं आप सबकी सब प्रकार से व्यवस्थाएं करूं। नीति और नियत। अब मेरी नियत पे आओ। मेरी नियत पे आओगे तो देखो, 40 रुपया किलो का चावल मिलता है, मैं 40 वाला खिलाता, आप लोग मना नहीं करते, लेकिन यहाँ 90 रुपये किलो वाला मिल रहा है। क्यों? मेरी नियत अच्छी है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि पता नहीं किस रूप में भगवान आके भोग लगा करके जाएं। तो क्या आपकी प्लानिंग बेहतर है? चाहे व्यापार के लिए हो, चाहे आपके अन्य कार्यों के, नीति और नियत। आपकी नियत कैसी है? आप किस नियत से काम करते हैं? एक बात बताएं, मैंने कई बार ये बात कथा में कही है कि जिस स्त्री का पति नहीं होता और छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उस स्त्री को ना लोग अलग अलग नियत से देखते हैं। हाँ या ना? हाँ जी गुरुजी। लोगों को पता चल जाता है कि इसका तो पति नहीं है, ये तो महिला बेसहारा है, इसके पास तो पैसे भी नहीं है, इसे तो हमें हमारी ज़रूरत पड़ेगी। तो सब लोग अपनी अपनी नियत से उसे देखते हैं। मैंने कथा में एक बार बोला था कि बेसहारा स्त्री के छाती पे हाथ रखने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन उसके सिर पे हाथ रख के ये कहने वाले लोग कम है कि तू चिंता मत कर, मैं तेरा भाई बनकर, तेरा पिता बनकर तेरे साथ खड़ा हूँ। और जब आप किसी का साथ देते हैं ना, तो ईश्वर आपका साथ जरूर देते हैं। इसलिए आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। तो मेरी नियत और मेरी नीति, जब मैंने नीति और नियत पे काम किया, उसे ठीक किया, तो आप लोगों ने मेरा साथ दिया। आपका भी साथ देंगे लोग। अपनी नियत और अपनी नीति तो ठीक करो। जी गुरुजी। और एक गुरुजी, एक और वाक्य मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी इन्हीं दिनों में पिछले साल यहीं वृंदावन आए थे गुरुजी। मैं बिल्कुल घर से बिल्कुल ठीक ठाक खुश आई थी गुरुजी। यहाँ आके पता नहीं क्या, जैसे महीने से हो जाते हैं, महीने में तो पूजा पाठ कैसे करें? घर में जैसे कोई हो ही ना। मानसिक भोग बनाओ, मानसिक पूजा करो, मानसिक नहलाओ, भाव बनाओ कि हम भगवान जी को नहला रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सब मानसिक पूजा। मन में? मन में, शारीरिक नहीं। पूजा दो तरह की होती है, शारीरिक और मानसिक। तो लड्डू गोपाल को फिर बिना खाना पीना के ऐसे रखें? नहीं, मानसिक रूप से आप समझ नहीं रहे हैं। मानसिक रूप से जो आप कर रहे हैं वो भगवान ही तो ग्रहण कर रहे हैं। शारीरिक पूजा से बड़ी मानसिक ही है। शारीरिक पूजा इसलिए बनी थी कि शारीरिक से धीरे धीरे मानसिक में चले जाओ, पर आप लोग अंदर की तरफ जाते नहीं है। बहिर्मुखी और अंतर्मुखी क्या है? शारीरिक पूजा भगवान को जैसे नहलाते हो, कपड़ी मंदिर है और ये ज्योत जल रही है, भगवान को टुकुर टुकुर देखो, ये दो क्या है? ये तो ज्योत है। नहीं कहता आदमी आंखों की ज्योत चली गई, तो आंखों में ज्योत ही तो जल रही है भगवान की, अखंड ज्योत है। ठीक है, शुक्रिया पंडित। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी जैसे मंत्र जप करने वाला माला हम घर पे भूल गए हैं, तो यहाँ पे जाप कैसे करें? कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है माला की, ऐसी मन में चलता रहे हर समय भगवान का नाम श्रीमन नारायण चलता। तो मेरा मानना गुरुजी, एक बार आप नीम करोड़ी धाम चलें, थोड़ा महिमा बताएं नीम करोड़ी धाम की, कि नीम करोड़ी धाम जो नीम करोड़ी बाबा थे, उन्होंने कैसे ट्रेनें रुकवाई, या मतलब कैसे संत का अपमान जो भारत देश में हुआ है, वो जो महान संत थे जिनका अपमान हुआ है, उन्होंने अपनी शक्ति द्वारा मतलब अपना परिचय जो दिया है, उनके बारे में गुरुजी थोड़ा सा व्याख्या करें। जरूर। और एक बार नीम करोड़ी आप जरूर चलेंगे, हम गए थे एक बार। आप जब नहीं, आपको जब टाइम हो, फ्री हो, आप मेरे साथ चलना। जरूर जरूर जरूर। ठीक जरूर। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया जी, मैं आपका सत्संग टीवी पर सुनती हूँ रोज डेली। हाँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस ये लगता है कि आपके प्रश्न का जवाब मैं दे दूँ,
लेकिन दूं कैसे, सामने हूँ जब भी तो दूं। सही है। यही लगता है कि दो भाई हैं। देखो, इसलिए बड़े बुजुर्गों ने बड़ी समझदारी से चीजें बनाई थी। अब देख, दो बेटे हैं, बेटों के साथ नहीं रहती मैया, बेटी के घर में रहती है। और गुरुजी जो मेरी ननंद है वो उन्होंने मतलब मेरे जेठ और जेठानी को अलग कर दिया शादी के 19 साल बाद, और बोलती हैं कि भाई हम तुम्हारी दूसरी शादी करा देंगे और इसको जाने दें। उनकी 19 साल की बेटी है और 14-15 साल का बेटा है, और पता नहीं उनकी बुद्धि पे क्या कर दिया। और हमारे घर पे भी ना बीमारियां मतलब एक के तो बाद ननद ने घर फोड़ा दिया। हाँ जी गुरुजी, ऐसे ही रावण की बहन ने रावण का घर फोड़ा दिया। और वो मंदोदरी के लिए दूसरी लाने की बात कह रही है रावण से। और गुरुजी वो अपने आप को मतलब इतनी कृष्ण भक्त भी समझती हैं, बहुत ज़्यादा लड्डू गोपाल की सेवा भी करती हैं। कौन? मेरी ननंद भी, सास भी, सब लोग मंदिर जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बहुओं को मतलब बेटों को के साथ नहीं रखना चाहती। कहती हैं कि नहीं। हाँ, आपके शहर में आएंगे। बहुत अच्छा लगता है, सपने में आते हैं आप कि गुरुजी हमारे घर आए हैं। बहुत भाव रहते गुरुजी आपके जरूर लिए। आएंगे, हम तेरे शहर में आएंगे कथा सुनाने के लिए। अपने पति में समर्पित रहे, पति के सिवा पराई पुरुष को न देखें, प्रेम से रहे, एक दूसरे की जरूरतें पूरी करें। अब जल्दी खड़ो, फास्ट। हाँ, पहले चेक करो जिंदा हो। गुरुजी राधे राधे जी। 3 दिन का एकादशी किए थे, कोची सब ऐसा न गला बज गया है ना, ठंडे ठंडे यहाँ पानी पिए सब से गला बज गया है। ठंडे ठंडे हम पानी से 5 बरिस से आपको कथा सुनते हैं हम, ठीक। और जब से हम कथा सुन रहे हैं ना, आपको एक दिन आवाज़ नहीं सुनते हैं ना, कहाँ भी रहे खाली आवाज़ हमको कान में पड़ना चाहिए, घर पर, टीवी पर। यह लगे हम घर परिवार से पूरा बदलाव हो गए हैं कि माने एकदम बाजा बनैले है। तो ये बताओ, ये मरने की धमकी काहे दे रही थी? ये लगी दे रहे थे ना कि हम समस्तीपुर जिला भी आपसे बात करने के लिए गए थे, वहाँ 7 दिन का कथा सुने थे समस्तीपुर। वहाँ हमारे सास के नैहर है, हम तो पटना से आए हैं ना, दानापुर मिलिट्री कैंट से। तो आप मिलिट्री में हो? सब पूरा परिवार है मिलिट्री में, वहाँ ही मकान है मिलिट्री क्षेत्र में। हाँ हाँ, दानापुर में, पटना जिला के रहने वाली है। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि अब बोलूँगी ना बोलो। कि हम आपको देखल नहीं था, हमको 5 बरस पहले कि न वृंदावन है कि नहीं है, तो आपको कथा सुनते सुनते माने इतना हमरा अच्छा लगा ना, आपको व्यवहार जैसा शुद्धि, जैसा बुद्धि, जैसा खाया अन्न, जैसा होगा मन। तो हम बंगाल के रहने वाले हैं, हम लोग पूजा पाठ करने वाले हैं, हम लोग बिना नहाइले धोले खाना नहीं बनता। आज जितना पोखरा पोखरी में नहाए हैं, किए हैं, उस सब बचपन में हमारा बीतल है। सारी बात आपको से हमको मिलता जुलता है, बचपन के कहानी। आप रोते हैं कोई बात में तो हम भी रोते हैं। बहुत हमको माने बेचैनी होता है, आपका आवाज़ नहीं सुनते हैं। तो एक बात का हुआ ना कि हमको देखल नहीं था, तो भागा भागा 2 सावन नहीं पड़ा था, 1 साल। प्रश्न क्या है? हाँ, प्रश्न क्या पूछना है? सावन तो 2 आएंगे। परेशानी पूछना है ना कि आपको इतना ने प्रश्न किए थे ना, तो पहले तो माने हम बेटा 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 कह के आपको से पूरा रोए थे ओह बरा के कि हमको एक बार माँ बोल बेटा। तो आप बोले थे कि माँ माँ माँ, आप समझाए थे कि माँ तो आप हैं। इतना ने आपको आंसू गिर रहा है कि आपको इतना प्रेम है, चुप रहिए चुप रहिए। तो ये बात था। तो पहला बार है ना कि हम सपना में आपको देखे थे ना कि हमको पूरा तीर्थ धाम कराए थे उस समय। हाँ। तो आप गाड़ी चला रहे थे, घोड़ा गाड़ी। घोड़ा? हाँ, घोड़ा वाला गाड़ी। टब्बक टब्बक हाँ टब्बक। हाँ हाँ। तो घोड़वा पानी में नहीं उतर रहा था। फिर तो हमारा जोरे आप सब सहेली थी ना, तो वो सब कहे कि पानी हेल के थोड़ी ओह पाटी बल्लम जी से, कृष्णा जी से, विष्णु जी से दर्शन करेंगे। तो हम तैयारी हो गए। आप बोले कि इतने तो जल है, चल जाइए। आप ही पार्टी ठाड़ा रहे, हम गए ना आगे बढ़े, तो आप बोले कि श्रीमन नारायण, बोलिए सब कोई श्रीमन नारायण। तो हम घूर के ऐसे ताके ना, तो जल में से विष्णु भगवान दर्शन दे दिए, हमको नींद टूट गया। तो ये तो बात है, ये तो दूसरा कहानी है। लेकिन हम इस समाज में बोल रहे हैं। क्या है प्रश्न? प्रश्न ही है बेटा कि हम आपको बेटा माने, बाकी हम शुरू में माने हम आपके से उम्र में तो बड़ा मेरा बेटा है, दामाद है, सब है। 2 बेटा है, दामाद है, आपसे उम्र से बड़ा। आपको छोट बेटा माने थे। लेकिन हमारा आत्मा में चल रहा था, ये बात कोई नहीं जान रहा था कि अबर हम मरे, अबर में हम मरे तो आप पति रूपे मिले अगला जन्म में। कौन मिले पति रूप में?
आप तो ई प्रश्न हमरा गलती हो गया, ई पाप हो गया ना हमरा से पाप हो गया ना। तो हम मन में सोचे थे, मन में तो हमारे पति आप बन गए हैं। हमारे पति थे ना। अरे आप तो हमारी मैया हो। हाँ तब वो है ना बोल रहे हैं। हाँ। बोल रहे तो मैया है ना। तो सपना में माने हमारे पति ने आप बन गए। अच्छा सपने में हमारे पति जिंदगी में थे ना। अरे ये भी पाप है। हाँ तो यह लगे यह पाप मिटा लाना चाहते हैं कि गलती हुआ है। तो आप बोलते हैं ना कि गुरुजी पर ऐसा नहीं थी। तो हम तो अगला जन्म पे सोचे थे, ये जन्म में नहीं। बाकी हमारे आदमी बन गए आप सपना में। तो हम उनका से बोल रहे हैं कि आप कैसे ऐसे हो गए हो सकते हैं। तो कि तुमको मोने है ऐसा तो क्या करें, आप वो हैं। हमारे पति भी आपको खूब सुनते थे अभी साल। तो तुम अगले जन्म की तैयारी करे बैठी हो। अगला जन्म छोड़ी आना अपने को, इसी जन्म में मोक्ष पा के वहीं जन्म मृत्यु से बचना है, यही करते रहेंगे। तो हम माने पटना के बोलते हैं ना कि बरज के गवार निपर पढ़ल लिखल नहीं है। तो हम गोवालिन है, निपर गोवालिन हैं। हम गोवालिन है, निपर गोवालिन, हमको कुछ आता नहीं है। बाकी भगवान हमको दर्शन देते हैं। वैसे आपका मन पवित्र है और आपने सपने में ऐसा देखा है, कोई बात नहीं। भगवान का चिंतन करते रहिए। ठीक, राधे राधे। ये सदा हमें अपने पुत्र के रूप में ही देखिए। खुश रहिए। राधे राधे। जी जी।